हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम जो हमारा भाग 2 है पाठ 9 का परोपकारी सत्पत्र, ठीक है, उसका जो भाग 2 है इससे पहले के वो पढ़ेंगे। इससे पहले के भाग में हमने देखा था कि जो सत्पत्र जो कटफोड़ा है एक, ठीक है, वो क्या खाता था, वो पत्ती फूल और फल खाता था। वो अपने खाने के लिए दूसरे जीव को नहीं मारना चाहता था, वो कीड़े मकोड़े नहीं मारता था, उन्हें अपना आहार नहीं बनाता था। और उसकी सच्चाई का वहाँ के जो दूसरे कटफोड़े थे वो क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। तो जो सतपत्र था वो कहाँ चला गया, वो दूसरे जंगल में चला गया, ठीक है। जब वो दूसरे जंगल में गया, ठीक है, तो क्या हुआ कि वहां पर उसने एक आवाज सुनी। जब वो पेड़ पर बैठा था तो उसने एक आवाज सुनी। उसने क्या सुना कि कोई जानवर है, वो कि अपने दर्द के कारण कराह रहा है, तड़प रहा है, ठीक है। उसने इधर उधर देखा और उसने देखा कि जो शेर है, वो जो वनराज है, वो क्या कर रहे हैं, दर्द से तड़प रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, सतपत्र ने शेर से पूछा कि आपको क्या परेशानी, आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं, है ना। तो चलिए आज के इससे आगे क्या हुआ आज हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शेर ने कहा, कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरन दिखाई दिया और मैंने जल्दी से उस हिरन को का शिकार किया और खाने लगा। अब क्या बताया शेर ने सतपत्र को, शेर ने बताया, जो सिंह थे, जो वनराज हैं, उन्होंने बताया सतपत्र को कि उन्हें कल बहुत ज्यादा भूख लगी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक हिरन का शिकार किया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगे हिरन को। तो जल्दी जल्दी में मैंने मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। वही हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है, न वो अंदर जा रहा है और न बाहर आ रहा है। उसी के कारण दर्द से मैं तड़प रहा हूँ। शेर ने बताया कि क्योंकि उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, तो जल्दी जल्दी में उन्होंने हिरन के मांस के साथ उसके जो हड्डी थी वो भी खा ली, है ना। तो जब उन्होंने हड्डी खाई तो वो हड्डी उनके गले में फंस गई, ठीक है। अब वो ना अंदर जा रही थी और ना बाहर आ रही थी। शेर की बातें सुनकर सतपत्र सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। वह बोला, ठहरिए महाराज, मैं अभी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूँ, फिर उससे आपके गले में फंसा हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल दूंगा। सतपत्र उड़कर गया और कुछ ही देर में एक लकड़ी का टुकड़ा ले आया, ठीक है। फिर क्या हुआ आगे कि जो सतपत्र था, जब उसने बात सुनी शेर की, तो उसे एक विचार आया और उसने कहा कि मैं एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूँ, उसे मैं आपके दांतों के बीच फंसा दूंगा और उसके बाद जो आपके गले में जो हड्डी अटक गई है उसे अपनी लंबी चोंच से निकाल दूंगा। और जाकर वो एक लकड़ी का टुकड़ा ले आता है। फिर उसने शेर से कहा, महाराज आप मुंह खोलिए, मैं ये लकड़ी का टुकड़ा आपके दांतों के बीच फंसा दूंगा और फिर अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दूंगा। शेर ने सतपत्र की बात मान ली, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, जो शेर है उसके दांतों के बीच में वो जो लकड़ी का टुकड़ा लेकर आए थे उसको फंसा दिया और अपनी लंबी चोंच से, क्योंकि वो एक क्या थे, कटफोड़ा था। कटफोड़ा मतलब वुड पेकर जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो ना, तो उसकी चोंच कैसी होती है, लंबी थी। तो उसने अपनी लंबी चोंच से उसने कहा कि मैं आपके गले में फंसी हुई हड्डी को बाहर निकाल देता हूँ। और शेर ने उसकी बात मान ली। फिर सतपत्र शेर के मुंह में घुसा और उसने अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दिया। हड्डी का टुकड़ा बाहर निकलते ही शेर के गले का दर्द ठीक हो गया। शेर ने सतपत्र को धन्यवाद दिया और कहा, सतपत्र, आज तुमने मेरे गले की हड्डी का टुकड़ा निकालकर मुझ पर बहुत उपकार किया है, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसा सतपत्र ने सोचा था, उसने उसी उपाय से जो शेर के गले की हड्डी थी और जो अटक गई थी उनके गले में, शेर के गले में, उसको निकाल दिया। और इससे क्या हुआ, शेर का जो दर्द था, जो उसे दर्द हो रहा था, वो खत्म हो गया। तो शेर ने कहा कि आज आपने जो मेरी मदद की है उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, आपने मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है ना। फिर उसके बाद मैं क्या बोलते हैं वो कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। फिर सतपत्र वहां से उड़कर चला गया। शेर ने क्या कहा कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। क्यों रखेंगे वो याद, शेर क्यों याद रखेगा, क्योंकि जो सतपत्र था उसने क्या किया था, शेर की मदद की थी, उसे दर्द से आराम दिलवाया था, है ना।
इसीलिए शेर ने कहा कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। जानते हैं बच्चों, ये सतपत्र कौन था? ये सतपत्र बुद्ध भगवान थे। ठीक है, बुद्ध भगवान कैसे थे? बहुत दयालु थे, है ना। उन्हें हर जीव पे दया आती थी। वो अहिंसक थे, वो दूसरों को मारने में विश्वास नहीं रखते थे और किसी का भला करने में हमेशा आगे रहते थे। तो वो उन्होंने ही एक कटफोड़े के रूप में, सतपत्र के रूप में जन्म लिया और शेर की मदद की। तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में जब भी किसी को मदद की ज़रूरत हो तो हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। वो भी किस भावना से? हमें ये भावना नहीं रखनी है कि वो भी हमारी कभी मदद करेगा, है ना। हमें निस्वार्थ भावना से किसी की भी मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, ये जो पाठ है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग इस पाठ को फिर से पढ़िए और जो भी शब्द आपको कठिन लगते हैं उसे आप लोग रफ बुक में 5 बार लिखकर और याद कीजिए। तो चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।